अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू मी प्रोग्रामर। सो गाइस, तो जैसा कि आपने टाइटल देखा कि आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम एंड्रॉयड के अंदर स्क्रीन ओरिएंटेशन करते हैं, मतलब कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा, अगर हम पोर्ट्रेट इस्तेमाल कर रहे हो किसी भी एप्लीकेशन में और वो कन्वर्ट हो जाती है लैंडस्केप में, इसी तरह हमारे पास डिफरेंट भी वैल्यूज़ होती हैं, ओके, जिसमें हम कह सकते हैं कि अनस्पेसिफाइड या सेंसर, ये डिफरेंट हमारे पास इसी तरह की पोर्ट्रेट या हम कह सकते हैं लैंडस्केप की तरह हमारे पास वैल्यूज होती हैं, ओके, ओरिएंटेशन होती हैं। ओके गाइस, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं सबसे पहले आता हूं यहां पर, ओके, तो मैं अब डायरेक्ट एक्टिविटी पे आता हूं और इस वीडियो को रोकता हूं और आपका टाइम सेव करता हूं। ओके गाइस, तो सिंपल मैंने यहां पर अगर आप दिखा सकूं मैं आपको, मैंने ओरिएंटेशन एग्जांपल का यहां पे नेम रखा, ओके, एप्लीकेशन का, ओके, और ये फर्स्ट एक्टिविटी जैसा कि आपको पता है कि जो क्रिएट होती है, ओके, फर्स्ट टाइम, तो सिंपल ये फर्स्ट एक्टिविटी क्रिएट हुई है। ओके, अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं बेसिकली हम बनाना क्या चाहते हैं। अगर मैं आपको यहां पर दिखा सकूं, ओके, तो यहां पर मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूं। सिंपल मेरे पास ये वाली एप्लीकेशन है, ओके, मैं जस्ट इस पर क्लिक करता हूं तो अभी आप ये देख सकते हैं किस तरह ये पोर्ट्रेट है, ओके, फर्स्ट टाइम। तो मैं कहता हूं वेलकम टू पोर्ट्रेट स्क्रीन। अब मैं क्लिक करूंगा तो वो लैंडस्केप एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कुछ इस तरह का ट्यूटोरियल करने लगे और मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली आप अगर कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें किस तरह पोर्ट्रेट से आप लैंडस्केप में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी और सिंपल स्टेप है। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि आपके पास 4 फाइल्स होनी चाहिए, 2 जावा की और 2 XML की, क्योंकि आप एक एक्टिविटी से आप अगर यहाँ पे देख सकें, एक एक्टिविटी से आप दूसरी एक्टिविटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब कि एक एक्टिविटी में 2 फाइल्स होंगी, एक जावा की और इसी तरह एक XML की, ओके, जिसमें हम डिजाइन वगैरह करेंगे। एंड सेकंड वन जब हम क्लिक करते हैं तो इसी तरह एक जावा की और एक XML की, ओके। और अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा कि हमारे पास यहाँ पर एक मैनिफेस्ट XML की एक फाइल होती है, ओके, यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर एक मैनिफेस्ट एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML की फाइल होती है। वो बेसिकली ये वर्क क्या करता है, फिलहाल आपने इस बारे में देखना है कि ये जो एंड्रॉयड XML की फाइल होती है ये बेसिकली एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। बस आपने यहां तक, अगर मैं इसकी डिटेल में आऊं तो एक फर्दर कंप्लीट ट्यूटोरियल बनता है, जबकि आपने इस चीज पे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपने जस्ट यहां पे अगर आते हैं, ओके, तो आपने जस्ट यहां पे 2 थिंग्स देखनी है, ओके। सबसे पहले आपने यहां पे मैन एक्टिविटी क्रिएट की, ओके, तो मैन एक्टिविटी में आप जस्ट यहां पे आएंगे, ओके, और यहां पर मैं जस्ट क्या लिखता हूं, ओरिएंटेशन, ओके। तो जैसे यहां पे स्क्रीन ओरिएंटेशन लिखेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पोर्ट्रेट, मतलब कि जो फर्स्ट आपकी एक्टिविटी होगी वो पोर्ट्रेट होगी, ओके। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि मैंने कहां पर लिखा, उसी तरह आपने इसी तरह इसी के साथ लिखना है, ओके, जो एक्टिविटी मैन एक्टिविटी है। अब इसी तरह आपने क्या करना है कि एक और एक्टिविटी क्रिएट करनी है, ओके। एक्टिविटी कैसे क्रिएट करते हो कि एक एप्लीकेशन के अंदर, तो सिंपल मैं आपको यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे आए, ओके, तो यहाँ पर अगर आए, ओके, फाइल पे आते हैं और यहाँ से अगर आप न्यू पे जाते हैं, ओके, तो यहाँ पे आपको ये नीचे एक एक्टिविटी का ऑप्शन शो हो रहा होगा और यहाँ से आपने एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक कर देना है, ओके। अब आप यहाँ पर एक्टिविटी का नेम चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसे नेम रखता हूँ सेकंड एक्टिविटी, ओके, तो मैं लेट्स सपोज इसको सेकंड एक्टिविटी यहाँ पे इसको नेम देता हूँ। जस्ट मैंने ये दिया, ओके, तो ये हमारे पास क्रिएट हो गई। अब हमारे पास देख सकते हैं कि कितनी फाइल्स होंगी, 4 फाइल्स होंगी और एक मैनिफेस्ट की, ओके। तो ये आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। अब आपने इसमें क्या काम करना है, सिर्फ एक छोटा सा इसी तरह काम करना है। क्या काम करना है आपने ये देखना है कि आपने सिंपल जैसे कि आपने एंड्रॉयड उसके साथ किया, मैन के साथ किया, ओके, जो आपके पास मैन एक्टिविटी थी, इसी तरह आपने जस्ट क्या करना है कि यहाँ पे भी आपने ओरिएंटेशन लिखना है, स्क्रीन ओरिएंटेशन लिखेंगे, जस्ट ओरिएंटेशन लिखिए और यहाँ पे आपने लैंडस्केप कर देना है। इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट एक्टिविटी होगी वो पोर्ट्रेट होगी, जब सेकंड एक्टिविटी में जाएगा तो लैंडस्केप में जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर करके भी बताया था, हम उसी तरह का एक सिनेरियो बनाते हैं, ओके, कंप्लीट एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपने देखना है कि सबसे पहले मैंने टेक्स्ट लिखना है, ओके, और यहाँ पे एक बटन लेके आना है और बटन पे क्लिक करना है, बैक एंड पे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे ट्रांसफर हो जाए, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, ओके, मैन एक्टिविटी XML पे, ओके, तो मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ, ओके, और मैं इसको कुछ ताकि आपको भी समझ आ सके, ओके। तो मैं यहाँ पर इसको ये किया, ओके। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ओके, तो मैं हेलो वर्ल्ड को क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ, ओके। तो रिमूव
रिमूव करने की जरूरत नहीं है, हम इसी में एडिट कर लेंगे। ओके, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका स्क्रीन साइज जो है वो फुल करता हूँ। ओके, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे फुल किया, तो फुल करने के बाद आप यहाँ पर इसके साथ एट्रीब्यूट दे सकते हैं। ओके, तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, अगर आपको कोई भी कमांडिंग नहीं आती तो ये बेसिकली एप्लीकेशन है हमारे पास। ओके, तो मैं यहाँ पर आऊँगा। ओके, और यहाँ पर इसकी आईडी, ओके, आईडी आपकी चेंज जरूरत करनी नहीं है, यहाँ मैं जस्ट इसका टेक्स्ट चेंज करूँगा। ये आपको टेक्स्ट नजर आ रहा होगा। हेलो वर्ल्ड की जगह मैं क्या लिखता हूँ? ओके, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर ओके वेलकम। ओके, मैंने लिखा वेलकम टू, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोर्ट्रेट स्क्रीन। ओके, तो ये जस्ट मैंने लिखा। ओके, तो ये मैंने जस्ट लिखा। ओके, तो ये मैंने जस्ट इसमें लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका साइज भी इंक्रीज आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक आपको लाजमी करना होगा। ओके, टेक्स्ट व्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका साइज आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो जस्ट साइज आप यहाँ पे लिखेंगे। ओके, और लेट्स सपोज मैं इसका 18 करना चाहता हूँ तो ये 18 हो गया। इसी तरह आप ओवरऑल स्क्रीन मतलब बैक स्क्रीन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो मैंने कंस्ट्रेंट लेआउट पे क्लिक किया और इसी तरह आपने सर्च करना है और यहाँ पे आपने बैकग्राउंड पे क्लिक किया। ओके, बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद आप जस्ट यहाँ से ये कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब क्या करना है कि मैंने एक बटन लेके आना है, तो बटन लेके आने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आपको ये प्लेट के ऑप्शन शो हो रहा होगा, इसमें एक बटन का ऑप्शन है। ओके, तो जस्ट बटन आपने क्या करना है, यहाँ से ड्रैग करना है। ओके, ड्रैग करने के बाद आपको इससे क्या करना होगा, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। ओके, ये जो एट्रीब्यूट थे, अब आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे एरर है। ओके, तो एरर ये क्यों शो हो रहा है? क्योंकि मैंने इसको अभी तक इसको लिंक नहीं किया। ओके, इसको अभी अटैच नहीं किया। तो अटैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इसको डाउन कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से इसे क्लिक किया। इसी तरह मुझे क्या करना है, इसको एक दफ़ा लेफ्ट और इसी तरह इसको एक दफ़ा राइट। ओके, और इसी तरह मुझे अब इसको ऊपर वाले के साथ जो टेक्स्ट है उसके साथ कनेक्ट करना होगा ये। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरह कनेक्ट हो गया है। ओके, तो अगर अब आप चाहते हैं कि ये इस तरह चेंज हो तो ये चेंज भी हो सकता है। ओके, तो ये बहुत ही इजी सिंपल स्टेप है अगर आप कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ करते हैं। तो इसमें जस्ट हम क्या करते हैं कि अटैच करते हैं। ओके, तो इसमें रोप की तरह आपका ही कॉन्सेप्ट है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट मैं इसमें टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूँ तो जस्ट मैं एट्रीब्यूट पे क्लिक करूंगा और बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं जस्ट कैंसिल करता हूँ। तो यहाँ पे बटन के अंदर टेक्स्ट में क्या करना चाहता हूँ कि क्लिक, ओके, क्लिक फॉर, ओके, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि लैंड। ओके, और यहाँ मैंने जस्ट लिखा लैंड और स्केप और यहाँ मैं इसी तरह सिंपल लिखता हूँ एक्टिविटी। ओके, तो ये सिंपल मैंने लिखा। ओके, तो यह मैं जैसे ही करता हूँ तो ये देख सकते हैं कि किस तरह आ गया हमारे पास। अब मैं इसको बटन की जो आईडी दूंगा वो 1 देता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास आईडी 1 है, लेकिन इसमें एक और है कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो वो दूसरी एक्टिविटी पे जाए। तो इसमें एक हमारे पास एट्रीब्यूट होता है ऑन क्लिक। ओके, तो इसमें ऑन क्लिक का एक हमारे पास होता है। ओके, तो आपने ये देखना है कि ऑन क्लिक हमारे पास क्या है। अब मैं ऑन क्लिक करूँ तो बेसिकली क्या हो, यहाँ पे आपने उस फंक्शन का नेम लिखना है जिसको आप रन करवाना चाहते हैं क्लिक होने पर। ओके, तो लेट्स सपोज मैं उस फंक्शन का नाम भी क्या रखता हूँ, ऑन क्लिक ही रखता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने फंक्शन क्रिएट नहीं किया जावा के अंदर, तो इसलिए ये आपको एरर शो करेगा। ओके, तो ये आपको एरर भी शो करेगा। तो एरर देखें ये आपको शो कर रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जस्ट मैन एक्टिविटी में जाना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस बटन एक हमें क्या करना है कि जस्ट एक बटन क्रिएट करना है। ओके, तो सबसे पहले मैंने बटन क्रिएट किया और उसको मैं नाम भी देता हूं बटन। ओके, और बटन 1 दिया। ओके, ये मैंने इसको नेम दे दिया। अब मैंने क्या करना है कि इस बटन के जो आईडी है उसको फेच करना है, कहां से, एक्सएमएल की फाइल से जो एक्टिविटी एक्सएमएल के अंदर है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट मैं यहां पे लिखता हूं बटन। ओके, और यहां पे मैं लिखूंगा फाइंड। ओके, फाइंड व्यू बाय आईडी। ओके, तो यहां पे ये आप देख सकते हैं। अब मैंने क्या लिखना है, सबसे पहले आर, ओके, डॉट आईडी और डॉट मैं यहां पे लिखूंगा बटन। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि बटन 1 आपको यहाँ पे शो भी हो रहा होगा जो हमने आईडी दी थी उस बटन को। अब मैंने क्या करना है कि इस ब्रैकेट के बाहर, ओके, जस्ट आपने एक फंक्शन लिखना है कि सबसे पहले मैं लिखता हूँ पब्लिक। ओके, फिर मैं आगे इसके लिखता हूँ वॉइड और इसी तरह मैं अब फंक्शन का नेम लिखूंगा। ओके, तो मैं यहाँ पे जो नेम लिख रहा हूँ वो ऑन क्लिक लिख रहा हूँ, जो क्लिक होने पर, उस बटन के क्लिक होने पर क्या हो, वर्क करे। तो जस्ट मैंने ये लिखा और इसके अंदर मैं व्यू लिखूंगा। ओके, और इसी तरह मैं स्मॉल अब व्यू लिखूंगा। ये लिखने के बाद आपने जस्ट क्या करना है, ब्रैकेट्स को ओपन करना है और अब इसके अंदर बेसिकली आप इंटेंट की एक फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, जिससे क्या होता है कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में कन्वर्ट होता है। तो मैं लिखता हूँ इंटेंट। ओके, और इसी तरह मैं इंटेंट यहाँ पे स्मॉल होगा।
और इसी तरह मैं इंटेंट का भी एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें आपको इंटेंट के रिलेटेड बेसिकली ब्रीफली बताऊंगा कि बेसिकली इंटेंट होता है कि ये बेसिकली एक एक्टिविटी से जब हम दूसरी एक्टिविटी में कन्वर्ट होते हैं तब उस वक्त इंटेंट का यूज़ होता है। ओके, तो मैं इसी तरह इंटेंट लिखूंगा, ये आप दे सकते हैं कैपिटल है। अब इसके अंदर आपने सबसे पहले उस एक्टिविटी का यहाँ पे नेम लिखना है जिसमें आप अभी मौजूद हैं। ओके, तो मैं मेन एक्टिविटी यहाँ पे लिखूंगा। ओके, तो मेन एक्टिविटी और डॉट मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, दिस। ओके, तो इसी तरह कोमा लगाऊंगा एंड कोमे के बाद आपने उस एक्टिविटी का नाम लिखना है जिसमें आप जाना चाहते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेकंड। ओके, तो सेकंड एक्टिविटी, तो ये आप दे सकते हैं कि डॉट और क्लास में लिख दूंगा। ओके, तो ये आप काम करेंगे तो इससे क्या होगा कि आप बेसिकली इसमें क्या करेंगे कि आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाएंगे, लेकिन आपको स्टार्ट एक्टिविटीज़ के साथ लाजमी लिखना होगा अगर आप चाहते हैं कि आप क्या हो कि आपकी एक्टिविटी रन हो। ओके, तो स्टार्ट एक्टिविटी लिखा और इसके अंदर आपने जस्ट क्या लिख देना है, यहाँ पर इंटेंट लिख देना है। ओके, कैपिटल में जो आपने वेरिएबल लिया था। ओके, तो ये जस्ट मैंने क्लिक किया, तो ये आपने छोटा सा काम करना है। इससे क्या होगा कि आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जा सकते हैं। अब आपने छोटा सा बस यहाँ पे XML में क्या करना है कि अब यहाँ पे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ओके, तो जस्ट मैं सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट ही करता हूँ। ओके, तो जस्ट मैंने टेक्स्ट को ड्रॉप किया। ओके, तो यहाँ पे आपने किया और मैं इसको फास्ट करने के लिए वर्टिकली और मैं इसको शॉर्ट की इस्तेमाल करते हुए जस्ट कनेक्ट कर दूंगा। अदरवाइज़ आप अपने हाथ से भी या माउस की मदद से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको अटैच कर सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे आप जस्ट मैंने क्या लिखूंगा कि यहाँ पे जस्ट मैं लिखता हूँ कि वेलकम। ओके, और मैं यहाँ पे जस्ट लिखता हूँ वेलकम टू लैंडस्केप। ओके, तो जस्ट मैंने यहाँ पर स्केप ओके और एक्टिविटी लिख दिया। ओके, तो ये जस्ट आपने किया। ओके, तो इसका इस तरह मैं क्या करता हूँ कि कंप्लीट जो कंस्ट्रेंट लेआउट है उसका बैकग्राउंड भी चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो मैं इसका बैकग्राउंड हम क्या सिलेक्ट करें, कुछ भी आप रख सकते हैं। ओके, तो लेट्स सपोज मैं इसका ये रखता हूँ। ओके, तो अब इसका जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज, टेक्स्ट जो साइज़ है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जस्ट मैं क्या लिखता हूँ, ओके टेक्स्ट। ओके, तो साइज़ आपके पास जो भी है वो भी आप क्या कर सकते हैं कि इसका जो टेक्स्ट है वो आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको नीचे शो भी हो रहा होगा कि अभी 14 है, तो मैं इसको लेट्स सपोज 18 कर देता हूँ। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम इसको रन करते हैं। ओके, तो चेक करते हैं कि ये क्या आउटपुट हमारे पास शो करता है। अगर एरर आता है तो हम उसको भी रिजॉल्व करते हैं। तो मैं इसको जस्ट क्या करता हूँ, मिनिमाइज मुझे करना पड़ेगा तब भी हमारे पास शो होगा। ओके गाइस, तो मैं जस्ट इसको क्या करता हूँ, यहाँ से फ़िलहाल मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ। ओके, तो एग्जिस्ट फुल स्क्रीन और मैं यहाँ पर आता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि अभी हमारे पास ओरिएंटेशन एग्जाम्पल है जबकि पहले कुछ और था। ओके, तो मैं जस्ट क्या करता हूँ, क्लिक फॉर लैंडस्केप एक्टिविटी। जैसे ही मैंने क्लिक फॉर लैंडस्केप एक्टिविटी किया तो उसने कन्वर्ट कर दिया एक लैंडस्केप में। ओके, ये बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग है कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन में इस तरह कन्वर्ट करना चाहते हैं कि आपका कुछ सिनेरियो कुछ इस तरह है कि आप अपनी एप्लीकेशन में पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में अपनी एप्लीकेशन कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता है गेम्स में होता है। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है। सो गाइज, आई होप कि आपने इस वीडियो में ओरिएंटेशन के बारे में सीखा कि किस तरह हम एक्टिविटी के अंदर ही जब कन्वर्ट करते हैं तो किस तरह हम लैंडस्केप से पोर्ट्रेट या पोर्ट्रेट से लैंडस्केप या डिफरेंट हमारे पास ओरिएंटेशन होती है उसमें कन्वर्ट करते हैं। सो गाइज, एट द एंड कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग मी प्रोग्रामर, कीप असेस द प्ले लिस्ट ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो। बाय बाय।